हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमर साहित्य सुरई बहिर पंचम अध्याय जाना होछि भागवत सुक्ति संग्रह। तो पिला माने एही पाठर जो प्रश्न उत्तर अछि ताको हमें एही वीडियो रे डिस्कस करिबा। तो चल आरंभ करिबा। तो प्रथम आसला पाठ्य अंतर्गत तो मो बुझिबारे। तो देखो पिले एक नंबर क्वेश्चन दिया गला अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले। अच्छा कहा जोगु पृथ्वी रे मनुष्य लाभ करे कहा जोगु पृथ्वी रे मनुष्य जन्म लाभ करे बोली ऊपर लिखित पद रे कह जायछि। प्रकृतिर नियम अनुसार सृष्टिकर्ता अपार करुणा जोगु अनेक जन्मर तपस्या फल जोगु ना पितामाता जोगु। आंसर पिला माने अनेक जन्मर तपस्या फल जोगु आमे मनुष्य जन्म लाभ करथाउछे। 2 नंबर प्रश्न होला ता जन्म धन्य ए संसार जे रहे पर उपकारे। ए संसार रे कहार जन्म धन्य होई थाए। एठारे पिला माने जे सबु बेले परर उपकार करूथाए तार जन्म धन्य बोली एठारे कह जायछि। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा। जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तरे। अच्छा केउ प्राणी देवता को पूजा कले मध्य संसार रो मुक्ति पाए नाही बोली ऊपर लिखित पदरु प्रकाश पाइछि। उत्तर हो पिला माने जेउ मनुष्य पर को हिंसा करूथाए से केते देवता पूजा कले मध्य संसार रो मुक्ति पाइबो नाही। 4 नंबर क्वेश्चन अमृत विनय वचने कहि तोषिब प्राणी मन। अमृत विनय वचन कहि तोषिब प्राणी मन। तो प्राणीर मन को किपरि भाबे संतुष्ट करि हेबो बोली उक्त पद रे कह जायछि। एठा जदि आमे विनम्रतार सह मधुर कथा कहिबा तेबे अन्य मानक मन को आमे संतुष्ट करि परिबा। केवल अन्य मन नै निज मन भी संतुष्ट होई परिबो। उत्तम संगे संगजार से करे उत्तम व्यवहार। अच्छा केउ भली व्यक्ति को साथ रे मिलामिशा कले तांको ठारो उत्तम व्यवहार शिक्षा लाभ करि हुए। तो पिलाने कोडा आंसर उत्तम लोक सहित जदि आमे मिलामिशा करिबा तेबे हमर व्यवहार मते से प्रकार उत्तम ही हबो। 6 नंबर क्वेश्चन साक्षाते गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिब दर। तो गुरु को ईश्वर सहित कहीं तुलना करा जायछि। तो गुरु ईश्वर भली शिष्यर सर्वदा मंगल कामना करथिबारु गुरु को ईश्वर बोली कहा जायछि। चलो परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। 7 नंबर क्वेश्चन महते जहा आचरिबे इतरे ताहा ही करिवे। महते जहा आचरिबे इतरे ताहा ही करिवे। इतर लोके महत व्यक्तियों को कहीं अनुसरण करंती। जेहेतु महत लोक माने विवेकवान संपन्न होइथिबारु तांको कथा को ग्रहण करंती। 8 नंबर क्वेश्चन निकटे थिले अनादर एही संसार व्यवहार। तो निकट रे चल प्रचल होथिया व्यक्ति को लोके आदर न करिवार कारण कोन ना निकट रे चल प्रचल होथिया व्यक्ति को लोके आदर न करिवार कारण हला जे सांसारिक व्यक्ति माने अति परिचित व्यक्ति को गुरुत्व देउ नथिबारु। कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई। एही पदरु क्यों वार्ता प्रकाश पाउची। एही पदरु पिला माने क्यों वार्ता प्रकाश पाउची ना कर्म फल निश्चित भावे भोगियाउ पड़े। आमे जेमिदिया कर्म करथिबा सेमिति फल निश्चित पाइबा हैला कि एही वार्ता प्रकाश पाउची। ठीक अछि चलो वर्तमान देखिबा आमे मिलीमिशी जोड़िया पे कहिची। तो जोड़िबा ताले देखो तो क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोड़िया पे कहिची। तो एक नंबर दला ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। एटा पिला माने हबा हमर 3 नंबर हे परिबो। जे परर उपकार साधन पाई निजको नियोग करिथाए तार जन्म ए संसार धन्य बोली गणा जाए। जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तरे। एटा पिला नामर देखो 4 नंबर हे परिबो। जे प्राणी सब बेले अन्य को हिंसा करथाए से देवता को जेते पूजा कले मते संसार तिरि न थाए। 3 नंबर क्वेश्चन उत्तम संगे संगजार से करे उत्तम व्यवहार। एटा पिला माने 1 नंबरटा हबो। उत्तम मनुष्य सहित जे मिलामिशा करे से उत्तम व्यवहार प्रदर्शन करथाए। साक्षाते गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिम नर। एटा 2 नंबर हबो पिला माने गुरु को कृपा बिना हम शिष्यर केबे हेले उन्नति संभव होई न थाए। तेणु गुरु को भगवान को सहित तुलना करा जाय थाए। महते जहा आचरिबे इतरे ताहा ही करिवे। एटा 6 नंबर हबो पिला माने महत व्यक्तिर आचार व्यवहार और महत कार्य प्रति अन्य लोक माने आकर्षित होई से कार्य करथांती। कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य
ଭୁଞ୍ଜଇ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାକୁ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ख नंबर पिलाने क्वेश्चन आसला एटा मते क स्तंभ ख स्तंभ देछि। तो एटा गीतडा पिलाने देछि, गीतर परवर्ती लाइन कोन हबो से जोड़े पे कहिछि। तो जेमिति कि अनेक जन्म तप फळे आपर पिलाने कोडा हबो ना मनुष्य जन्म मही तळे। तो एटा 4 नंबर हबो। ता जन्म धन्य ए संसारे, ता जन्म धन्य ए संसारे आपर कोन हबो ना एटा हबो पिलाने 5 नंबरटा जे रहे पर उपकारे। अमृत विनय वचन, अमृत विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन। तो 1 नंबर। उत्तम संगे संगजार से करे उत्तम व्यवहार। 2 नंबर। साक्षाते गुरुजे ईश्वर, साक्षाते गुरुजे ईश्वर गुरु को न मणिमदर। तो 8 नंबर अछि। महते जहा आचरिबे, महते जहा आचरिबे हमर हबो हेटा कोन इतरे ताहा ही करिवे। तो 9 नंबरटा। निकटे थिले अनादर एटी संसार व्यवहार। 3 नंबर। कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई। जे प्राणी परे हिंसा पर, जे प्राणी परे हिंसा करे या कोन हबो पिले माने देवता पूजी से न तरे। तो 7 नंबर हबो। तो ए प्रकार पिले माने कस्तम खस्तम जोड़ी परिबा। बर्तमान से तुम कवितार पद गुड़ी को आलोचना करिया बोली। तो 16 नंबर आसला मेन क्वेश्चन। तो देख पिले प्रथम देला अमृत विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन। तो उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर जगन्नाथ दासଙ୍କ रचित भागवत सुक्ति संग्रह रु आसी अछि। एठारे कवि मधुर वचन रे समस्त को संतुष्ट करिया पई परामर्श दैछन्ति। मनुष्य दुर्लभ प्राणी, ता भितरे ईश्वर दिव्यमान बा दिव्य ज्ञान दैछन्ति। सेही बळी कथा कहिबा पई मध्ये ताको बाक शक्ति दैछन्ति जहा अन्य प्राणी मानकु दिया जाय नाही। तेणु मनीष सरल विनयी नम्रता सहकार अन्य को व्यवहार देखाइबा उचित। हृदय रे निष्कपट भाव रखी समस्त को आमे विनय बा नम्र होई मधुर कथा कहिबा उचित, जहा फल अन्य मानकर मन को सहज रे जीति परिबा। तो उक्तटी निश्चित रूपे हृदय स्पर्शी अटे। परवर्ती प्रश्न देख, साक्षाते गुरुजे ईश्वर गुरु को न मणिम नर। देख उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर जगन्नाथ दासଙ୍କ रचित भागवत सुक्ति संग्रह रु आसी अछि। एठारे कवि गुरु को देवता भावी पूजा करिया पई मत व्यक्त करिसेंति। जी आम मध्य थिबा अज्ञान रूपक अंधकार को हटाई ज्ञान रूपक प्रदीप जाली दियंती, से ही गुरु असजड़ा जीवन को सजाड़ी सत्मार्ग रे दियंती बा सत्मार्ग रे जी आमको परिचालना करंती। तेणु गुरु को साधारण नर भाविया उचित नुहे। से आम पई देवता तुल्य। देवता को जेपरि पूजा करा जाए गुरु को सेही भली पूजिबा आवश्यक। कारण गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सहित तुलनीय अटे। तो उक्तिटी रे सत्यता भर रही। यह पर आसला हमर भाबी चिति लेखिया बोली। तो निम्नलिखित पद गुडी को आउ थरे मन देई पढिबा बुझिबा आ सांग मानक सहित आलोचना कर लिखिबा। जेमिति कि ता जन्म धन्य ए संसारे, ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। अच्छा यार अर्थ कोन ना जे मनुष्य अन्यर उपकार करुथाए तार जीवन जगत रे धन्य बोली गणा जाए। तो जो मनुष्य अन्यर उपकार करथाए तार जीवन जगत रे धन्य बोली ताको गणा जाए। अच्छा प्रश्न देला तुमे एही उत्तर सहित एकमत कि जे जो मनुष्य अन्यर उपकार करथाए ता जीवन मन धन्य बोली कह जायछि। तमे एटा सह एकमत अछ कि? कारण उत्तर लिखिबा जेडा कोन उत्तर लिखिबा देख एडू उत्तर लिखिबा जी अन्यर उपकार करे तार जीवन जगत रे धन्य। या सहित मैं एकमत अटे। कारण भगवान को सृष्टि रे मनुष्य होउछि सर्वश्रेष्ठ जीव। तार जन्म अन्यर उपकार करिया पई आउ परर उपकार कले मनुष्य जीवन मत धन्य होइते आ ता जीवन सार्थक मत होइते। तेणु समाजर मंगल कामना प्रत्येक मनुष्यर लक्ष्य हेबा उचित। ख नंबर क्वेश्चन देख, उत्तम संगे संगजार से करे उत्तम व्यवहार। तो उत्तम मनुष्य संगे सांग होबा फल रे से व्यक्ति मध्य ताठारो उत्तम व्यवहार शिक्षा करी तार आचरण रे प्रदर्शन करिथाय। तो प्रश्न दिया गला यह कौन संभव? तुमे तुम जीवन रे एपरी केबे अनुभव करिछ कि? तुमर सही अनुभव को संक्षेप लेख बोली से कहिछि। तो लिखिबा जे उत्तर हाँ यह संभव। कारण उत्तम व्यक्ति बा साधु व्यक्ति संस्पर्श रे आसिले हमर आचरण व्यवहार मार्जित होइथाय। मनुष्य कुपथ छाड़ी सुपथ रे निजको परिचालित करे। सेपरी दस्यु रत्नाकर नारद मुनि
ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲା ପରେ ନିଜର ଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନାମ ଜପିଲେ ଆଉ ତପସାଧନା କଲେ। ଶେଷ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ରାମାୟଣ ରଚନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ତ ଏଠାରେ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାର ଫଳ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ତୁମେ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବିଚାର କର ପିଲାମାନେ, ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ପାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ କଳନା କର। ତ ତମେ କେତେ କର୍ମ କରୁଛ, କେତେ ଫଳ ପାଇବ ତାର ଗୋଟେ କଳନା କର। ଏଥର ନିଜର ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରେ ସେ ସେପରି ଫଳ ପାଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉଚିତ କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ, ହେଲା କି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ତାର ବଂଶ ଲୋପ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣେ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିବା ପାଠକୁ ଘରେ ଆଉ ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରହେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଦର ରଚନା। ମହତେ ଯାହା ଆଚରିବେ ଇତରେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉପରଲିଖିତ ପଦର ଦୁଇ ପାଦ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ପିଲାମାନେ ମହତେ, ତାପରେ ଅଛି ଇତରେ। ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ମହତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହତ ଲୋକମାନେ, ଇତରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏହି ଯେଉଁ କବିତାଟି ଅଛି ସୂକ୍ତି ସଂଗ୍ରହରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା ବୋଲି କହିଛି। ଯେମିତିକି ଏ ଯାକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଇ ପାଦରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ପଠନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପଦଗୁଡ଼ିକ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସମାନ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ମିଳନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପୁଣି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷର ଅଥବା ପୂର୍ବ ସ୍ୱର ସମାନ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଉପଧା ମିଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପଧାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ତର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତିକି ଆଚରିବେରେ ରିବେ ଅଛି, ଆଚରିବେରେ ରିବେ ଅଛି, କରିବେରେ ମଧ୍ୟ ରିବେ ଅଛି। ଯେମିତି ରିବେକୁ ଲେଖିବା ବେଲେ ର ହର୍ଷେଇ ବ ଏ, ସେମିତି ର ହର୍ଷେଇ ବ ଏ ରେ ଉଭୟରେ ଦେଖ ଇ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଉପଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଗାୟନ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାଦ ହୁଏ। ଯତିପାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ବା ଯେମିତି ପଢିଲା ଅଛି ଗୀତର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛେ ବା ଟିକେ ରହୁଛି ତାକୁ ଯତିପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ 3, 2, 4 ଯତିପାଦ ଅଛି। ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଥରକୁ ଥର କିମ୍ବା 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଜନ୍ମ ଶବ୍ଦ ଆଉ ବ୍ୟବହାର, ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ରିପିଟେଡ୍ ହେଇଛି। ସେମିତି ଏକାର ଲଗେଇ ଯୋଉଟା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଦେଖ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଉପରଲିଖିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ପଦରେ ରହିଛି ତାହା ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସବୁ ପଦରେ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ଥଳେ, ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ, ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରେ ହିଂସା କରେ, ଦେବତା ପୂଜି ସେ ନ ତରେ, ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର, ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ମହତେ ଯାହା ଆଚରିବେ ଇତରେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ এই ପ୍ରକାର ଆମର এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜର କଥାକୁ କୋମଳ ତଥା ବିନୀତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତେବେ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ବିନୟ ବଚନ କହୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କି କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କଥାକୁ କୋମଳ ତଥା ବିନୀତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତେବେ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜର କଥାକୁ କୋମଳ ତଥା ବିନୀତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତେବେ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ବିନୟ ବଚନ କହୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କି କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତ ବିନୟ ବଚନ କହୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରିବେ, ତା ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ, ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯଦି ସମାଜରେ ସଭିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ,
तेबे समाजर की परिवर्तन हो पारिबो। यदि समस्ते परस्पर मध्य वचन रे भावर आदान प्रदान मधुर वचन रे भावर आदान प्रदान करेंगे तेबे कहारी मन रे दुख बा ग्लानि रहिबो नाही, समस्ते खुशी रे रहिबे आ राम राज्य प्रतिष्ठा हबो। विनय वचन को अमृत पद सहित जोग कहीं कर जाइछि। अमृत समस्त को आनंद दे थाए, विनय वचन मध्य स्वामी को खुशी और आनंद दे थाए, सेतिपई विनय वचन को अमृत सहित तुलना करा जाइछि। ख नंबर क्वेश्चन आसिला, उत्तम संगे संगजार से करे उत्तम व्यवहार। जदि जड़े व्यक्ति उत्तम मनीष साथी सबुले सांग है तांकठारु उत्तम व्यवहार शिक्षा करिवो। सेपरि जदि जड़े दुर्जन साथी सांग है तेबे ता गुण की परिवर्तन हबो। जदि जड़े व्यक्ति दुर्जन साथी सांग हुए तेबे तार व्यवहार अत्यंत कदर्य हो जाए। से भल अपेक्षा खराब गुण को ग्रहण करिथाए, जहाँफल समाज रे घृणार पात्र होइथाए, समस्त को घृणा करिवे। परवर्ती प्रश्न है, जदि समाज रे उत्तम लोकों संख्या दिन को दिन वृद्धि पाए तेबे समाजर की उन्नति साधित हो पारिबो। तो उत्तर आम लिखिपर जे जदि समाज रे उत्तम लोकों संख्या वृद्धि पाए तेबे समाज श्रृंखलित हेब, हिंसा कपट मिथ्याचार लोप हेब, परस्पर मध्य स्नेह ममता भल पाइबा वृद्धि पाइब। तुम्हें जदि तुम श्रेणीर जड़े उत्तम सांग सहित मिलामिशा कर तेबे तुमर स्वभाव रे की परिवर्तन आसीबो। तो उत्तर लिखिपर आमे उत्तम सांग सहित मिलामिशा कले आमे उत्तम पिला होई परिबा, अन्य प्रति आमर व्यवहार सुंदर हेबो आ समस्त आमको भल पाइबे। नीच व्यक्तिर संगति फल कौन क्षति हो बोली तुम भावुच? नीच व्यक्तिर संगति फल आमे कुपथरे बा खराब रास्ता रे गति करिवु, समस्ते आमको घृणा करिवे, केबे भल पाइबे नाही। नेक्स्ट प्रश्न देख, साक्षाते गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिम नर। गुरु को अवहेला कले शिष्यर अवनति हेबो बोली काहेकि भावुच? देख पिले, तो गुरु को अवहेला कले शिष्यर अवनति होइथाय, कारण कथार अछि गुरु निंदा नरके बास। अर्थात गुरु आम जीवन को गढ़ी तोली थांती, पुणी अज्ञान रूपक अंधकार को दूरेई देई ज्ञान रूपक आलोक देखाई थांती। तेणु से सर्वदा पूजनीय, आ तांको जे निंदा करे तार केबे मध्य उन्नति होई न थाए। गुरु दिवस दिन गुरु पूजा कले तुम मानक मन रे गुरु प्रति केउं भली भावना जाग्रत हुए भाव। तो गुरु दिवस दिन गुरु पूजा कले आम मानक मन रे गुरु प्रति भक्ति भावना सृष्टि हुए। गुरु जने साधारण मनुष्य नुहंती, गुरुंकर केउं कार्य देखि तुमे एइभली कथा को ग्रहण करूछ? गुरु जने साधारण मनुष्य नुहंती, कारण से देवता तुल्य, से सर्वदा शिष्यर मंगल कामना करिथांती, शिष्य को उपयुक्त मार्ग देखाई थांती, आउ शिष्य को सर्वश्रेष्ठ करी गढ़ी तोली थांती, शिष्य ठारू पराजित हेबाकू चाहि थांती। परवर्ती प्रश्न, ईश्वर आम पई कौन कौन करंती, गुरु आम पई कौन कौन करि परिबे? सांग मानक सहित आलोचना कर। ईश्वर आमर मंगल करिथांती, गुरु आमर मंगल करने सहित आमको ठीक मार्ग रे परिचालन करिथांती, आम जीवन को सरस सुंदर करी गढ़ी थांती। तेणु गुरु आम पई ईश्वर स्वरूप। निकटे थिले अनादर एइटी संसार व्यवहार। तो आमर कथारे अछि अति परिचय गौरव नष्ट। यही प्रवचन सहित उपर लिखित पदर किपरि संपर्क अछि सांग मानक सह मिसी आलोचना करिबा। तो अति परिचय गौरव नष्ट यही प्रवचन सहित उपर लिखित पदर सामंजस्य रही। पाखरे थिबा लोकटीर गुरुत्व को केही उपलब्धि करि पारंती नाही, से दूरे रहिले ता गुरुत्वता को उपलब्धि करंती। अति परिचित लोक उपयुक्त सम्मान पाए नाही। जणे ज्ञानी गुणी व्यक्ति सहित अति परिचित थिले मध्य तांको प्रति तुमर भावना किंबा व्यवहार किपरि रहिबा उचित? जणे ज्ञानी गुणी व्यक्ति सह अति परिचित थिले मध्य तांको प्रति आमर भक्ति भावना रहिबा उचित, तांको सर्वदा प्रणाम करिबा आ तांको उपदेश मानिबा आवश्यक। जदि जणे सम्मानास्पद ज्ञानी गुणी व्यक्ति सहित अति परिचित हेतु अवमानना करा जाए, तांको रेस्पेक्ट दिया न जाए, तेबे समाजर की क्षति हेबो? देख पिले, सम्मानास्पद ज्ञानी गुणी व्यक्ति सहित अति परिचित हेतु
जदि आम अवमानना करिबा तेबे समाजर अनेक क्षति साधना होता है। ज्ञानगुणी मानकर सम्मान हानि होता है। सेमाने सेमानकर ज्ञान को प्रसारण करने को कुंठित होता है, जहाँ फल समाजर क्षति साधन होता है। दूर पर्वत सुंदर ये जो प्रवचन टीर ए क्षेत्र में किपरि सामंजस्य रोचे बोली भावुच लगे। दूर पर्वत सुंदर अर्थात पर्वत जो दूर थी आमको देखा भारी सुंदर अटे। तो यही क्षेत्र में जो आमर पंक्तिटा अच्छी या सहित किपरि सामंजस्य रोचे बोली भावुच निज अनुभूति किसी आम कह देख बोले। तो दूर पर्वत सुंदर प्रवचन टी ए क्षेत्र में सामंजस्य रही। पर्वत गुड़िक दूर को अति सुंदर देखा जाती, मात्र ता पाखक गले से सुंदरता न थाए। केवल टाणुआ पथर आ दूर को चिकचिक करुवा सब जिन सुना नुहे, बुझेगा ना। दूर को चिकचिक करुवा जिन सब जिन सुना नुहे। से ही न्याय आम ठारू दूरे थिबा वस्तु प्रति अधिक आकर्षित होता किंतु पाखरे थिबा मूल्यवान वस्तु को आम हेय ज्ञान करिथाउ। यह पर आसला पिला आमर प्रवचन उपर आसला। तो प्रवचन हूँ ओडिया भाषा रे गोटे लोकवाणी लोकों मुहर बंची रही प्रवचन। यार अन्य नाम है प्रवाद बा प्रवचन। एमाने कथित भाषा रे विशेष भाव प्रचलित जनप्रिय उक्ति समाज रे शिक्षादान उद्देश्य यार बहुल व्यवहार होता है। यह हूँ गोटे वाक्य बा खंड वाक्य अटे, जमीती कि कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई। तो कठिन परिश्रम करी मध्य परीक्षा रे कठिन परिश्रम करी मध्य परीक्षा संतोषजनक फल न मिले तुमर परवर्ती कर्तव्य कौन होगा उचित सांग मान सहित विचार करी निजर मत प्रकाश करिबा। तो कठिन परिश्रम परिक्रमण एटा परिश्रम हम। तो कठिन परिश्रम करी मध्य संतोषजनक फल न मिले आम से विचलित न हुई निजर कर्म पूर्वपरी करि चलिबा। आ निश्चय दिन दिन आम फल पाइबा। तुम्हें तुम पाठपढ़ा अवहेला करुथिले, तुम्हें तुम पाठपढ़ा अवहेला करुथिले निजको किमिति सजाड़िब सांग मानक सह आलोचना करिबा। पाठपढ़ा अवहेला कले संतोषजनक फल मिल न थाए। तेणु सांग मानक सहित परामर्श करी निजको परिवर्तन करने श्रेणी पढ़ा जाउथिबा पाठ को मन दे शुणिबी आ ताकू घरे अभ्यास करी समय को अଯଥା नष्ट न करी पाठपढ़ा ध्यान देवी। तापर आसला पिला माने हमर वाद विवाद। ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। तो यही पदर आजिकल समय यही पदर आजिकल समय कौन महत्व अच्छी बुझिला पिला माने। ए जो कहला जे ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। तो ता जन्म से लोकर मनीष जन्म ए संसार रे धन्य रहिबो जे पर उपकार करिवो। तो आजिकल यही पदर महत्व कौन रही गोटे वाद विवाद बा गोटे तर्क वितर्क प्रतियोगिता श्रेणी आयोजन करिवो। तो दीटा दल करिवो, गोटे दल दीटा दल करिवो। तो गोटे दल ये जो उक्तिर सपक्ष रे कहिबे आ गोटे दल यार विपक्ष रे कहिबे, ठीक अछि। आ गोटे तीनटा दल करथिबे लागि। तो गोटे दल यार सपोर्ट रे कहिबे, आ गोटे दल यार विपक्ष रे कहिबे। आ जो तृतीय दल थिबो से निष्पत्ति नबो, निरपेक्ष भाव निष्पत्ति नबो जे कोडा ठीक आ कोडा भूल, ठीक अछि। तो जेमिति कि सपक्ष दल हुए तो कहिबे जे परलोकर उपकार कले जीवन धन्य हुए, विपक्ष दल कहिबे जे परर उपकार कले निजर अनेक क्षति हुए। तो एमिति गोटे लेख बोली से कहछि। तो सपक्ष दल आउ कौन कहि परिबे ना परर उपकार कले जीवन धन्य हुए। अनेक तप साधना करी अनेक तपस्या करी मनीष ए धरा पृष्ठ रे जन्म नहीं थाए। तार जन्म समाजर कल्याण साधना पाई होई थाए। शास्त्र कहे परोपकार स्वर्गाय, जे परर उपकार करे से वैकुंठ प्राप्त हुए एवं ता जीवन धन्य होई थाए। एटा सपक्ष पार्टी कहबे। आ जे विपक्ष करथो जे विरोध करथो से कहबो जे परर उपकार कले निजर क्षति होई थाए। कारण जहार तुमे उपकार करिवो उपकार पाई सारिबा परे से व्यक्ति तुमर विरोधी होई उठिबो बा तुम ठारू मुह बुलाई नेबो। इंग्रेज माने भारतीय मानक ठारू उपकार पाइथिले मध्य तांका सहित विश्वासघात करी तांको उपरे अत्याचार करथिले। एपरि अनेक उदाहरण समाज रही। तेणु परर उपकार करने क्षति होता है। तो विपक्ष दल एमती कहीपर। जो तृतीय दल एम कथा शुणुव सी कह जे परर उपकार करे से धर्म पथरे थाए, जुगे जुगे धर्मर जय होता है। तेणु जी परर उपकार करे से जेते कष्ट सहिले शेष ही उपकारी मीन जो उपकार करते से ही विजय होता है। आउ अपकारी को जी उपकार न कर अनेक क्षति पहुँचब ताकू ईश्वर दंड दे था। ठीक अच्छे। एबे आमे देखिबा ग्रामर सेक्शन ओडिया भागवत सुक्ति उपरे। तो सुक्तिमाला संगृहीत पदगुड़िक केउ केउ भाव प्रकाश पाउछि से गुड़िक निज दलर सांग मानक सहित आलोचना करी
निम्न रेखाचित्र रे प्रकाश करिबा। एठा दुईटी उदाहरण दिया जेमिति कि मनुष्य जन्म शेष जन्म परर उपकार करिबा एमिति दिया जाइछि। आ कोन उत्तर हे परिबो जेमिति देख उत्तम लोकक सहित मिसिबा, अमृत वचन कहिबा, नियमित भागवत पढ़िबा, काहारी को हिंसा करिबा नाही, प्राणी तार कर्म फल भोग करिथाए, गुरु को ईश्वर भावी पूजा करिबा, सर्वदा उचित कर्म करिबा इत्यादि आमे लिखि परिबा। ओके ओके तापर आसला पिला माने हमर पद ओ ता पई प्रवचन। निकटे थिले अनादर एही संसार व्यवहार। एही पद सहित केउ प्रवचन बा केउ लोकवाणी संपर्क रही तुम दलर साथी मान सहित आलोचना करी प्रकाश कर। तो यार उत्तर लिखि परिबा जे देखिले कथा न कहे न देखिले कांदू थाए। तसला समस्त अंशग्रहण उदाहरण दला जे अमृत विनय वचन कही तोषिब प्राणी मान, साक्षाते गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिम नर। अच्छा ऊपर लिखित दुईटी पदर विभिन्न प्रकार प्रयोग जिनकी नवाक्षरी छंदरे गाइबा। अच्छा एटा दल भाव गाइब, अभिनय द्वारा प्रकाश करबा एटा दल भाव करि परिबो। ठीक अछि। उदाहरण दला जे जने सांग तुम उपरे रागुतिला बेले आउ जने सांग तुमे रागिया पूर्व ताकू मीठा मीठा कथा कहि बुझाइबो। एठारे अमृत वचन की प्रभाव पड़ुछि लक्ष्य कर। एही पद दुईटी नृत्य माध्यम प्रदर्शन करिबा। एही पद दुईटी को मन रखी भिन्न भिन्न स्वर रे गान करिबा। तो मीठा कथा कहूतिबा सांग प्रति स्नेह श्रद्धा भल पाइबा भाव पड़िबो। आ जहाँ पिला माने अभिनय आउ दलगत आलोचना करिया पई कहि सेटा त निजे करिबो हला। आ बस एथि पिला माने हमर एठारे एही पाठर समस्त प्रश्न उत्तर एटा हमर सरिला। तो आशा करछि वीडियोटा समस्त को पसंद आस्थिबो पिला माने। तो चल पहिले वीडियो को एठे एंड करिबा। समस्त को थैंक यू सो मच।